नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपको एक ऐसी रियल इंसिडेंट से विचलित कराने जा रहा हूं तो तीन दोस्तों के साथ घटी दुर्घटना। ये दुर्घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव में 2017 में घटी थी। जी हाँ, इन तीनों को एडवेंचर करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इनका एक एडवेंचर जो इनका लास्ट एडवेंचर रह गया। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताते हैं कि इन तीनों के साथ क्या हुआ था। दरअसल उस गांव में एक बहुत ही बड़ा सा हवेली था जिसको सब बड़ी हवेली कहते थे, और उसमें एक आदमी मतलब एक उसकी पूरी फैमिली रहती थी। एक आदमी और उनकी पूरी फैमिली। उस आदमी का नाम था हरिराम सिंह, ठाकुर हरिराम सिंह, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी और उनकी एक वाइफ थी। इनका हवेली काफी ज्यादा बड़ा था, पूरे मतलब गांव में इनका हवेली सबसे ज्यादा बड़ा था। तो ऐसे ही क्या हुआ, सब कुछ चल रहा था। तो एक टाइम की बात बता रहा हूँ, 2017 के पहले भी। तो इस हवेली में क्या हो गया था कि कुछ रीजन के चलते या इनके जलने वालों ने इस हवेली में आग लगा दी थी, जिसके कारण वहां पे हरिराम जी और हरिराम जी की पूरी फैमिली ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। पूरी फैमिली की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और तब से गांव वालों ने उस हवेली को एकदम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उसमें कोई भी आता जाता नहीं। हवेली पूरी तरीके से जल चुकी है। ये बात इन तीनों लड़कों के पास पहुंची है, तो काफी ज्यादा ये लोग उस बात को सीरियस लिए थे एंड सोचे थे कि हम वहां जाएंगे। तो ऐसे ये लोग अपना रात के टाइम पे चाय की दुकान पे मिला करते थे तीनों एक साथ 10:30 बजे तक, और यहाँ पे अपना चाय पीते पीते बातचीत किया करते थे। चलिए आपको इनका नाम बता देता हूँ। पहले का नाम था रवि, दूसरे का नाम था सोहिन, और तीसरे का नाम था मनोज। तो ये तीनों अपना बात कर रहे थे चाय की दुकान पे चाय पीते पीते। तो इसमें से जो रवि था वो बोला, क्या वो बड़ी वाली जो हवेली है उसका दरवाजा अभी भी खुला है कि बंद हो गया? तो जो मनोज था वो बोला, अरे भाई वो तो बंद हो गया, लोग कहते हैं कि वहां पे भूत रहते हैं। तो फिर ये अपना जो है सोनील बोला है कि अरे भाई चलो यार ठीक है, अगर उसमें कोई रहता है ना, आज हम लोग चलते हैं उसमें घूम कर आते हैं, और यूट्यूब के लिए वीडियो भी बना लेंगे, हमारा कंटेंट भी हो जाएगा एंड हम उसमें घूम के भी आ जाएंगे। तो ये तीनों ऐसा बोले, और आज रात में ही इन्होंने प्लान बना लिया कि आज रात में हम कैमरा लेकर उस हवेली में जाएंगे और जांच पड़ताल करके वापस आएंगे। इनकी एज ज्यादा नहीं, 18-19 साल की ही थी। एडवेंचर काफी ज्यादा करे थे, इसीलिए इनको घर वाले बहुत कम बोलते थे, क्योंकि ये घूमते फिरते बहुत ज्यादा थे। तो इन्होंने अपने घर में तो बताया नहीं था कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं। बस ये अपना रात के टाइम पे तीनों निकल गए और एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर उसी हवेली की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा काफी बड़ा था, और उस बड़े दरवाजे में एक ओम लिखा था बहुत बड़ा सा, वो भी आधा नीचे से मिटा हुआ था। तो हवेली का दरवाजा पूरी तरीके से जल चुका था, तब भी ओम उसका दिख रहा था आधा जो उसमें बना हुआ। तो रवि ने उसमें हल्का सा धक्का मारा तो दरवाजा जैसे अपने आप ही खुल गया। फिर दरवाजा खुल गया तो ये तीनों अपना अंदर जाने लगे। अपना जो है मनोज अपना कैमरा लेके अंदर जाने लगा, और उसके रवि के पास टॉर्च है, और सोनील अपना ऐसे ही जा रहा था इनके साथ, वो भी इनके साथ ही रहता था। तो ये लोग जब अंदर घुसे हैं तो एक पहला इनको रूम मिला है। उस रूम में बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें लगी थी, जिसमें से एक में हरिराम सिंह फोटो थी, और दूसरे में उनकी पत्नी की फोटो थी, और तीसरे में उनकी एक छोटी सी बेटी थी। तो ये तीनों फ्रेम लगे हुए थे, और एक लास्ट में चौथी फ्रेम थी जिसमें अपना चारों साथ में थे। तो चारों इसमें साथ में थे, बट इनके फोटो के फ्रेम के ऊपर काफी ज्यादा जल चुका था। तो इनके फोटो के फ्रेम में इनके फेस में ब्लैक ब्लैक करखा लगा हुआ था, जैसे किसी ने इनके फेस में पोता हो खुद से। तो यही देखकर मनोज क्या बोला, तो ये तीनों बोले हाँ यार लग तो ऐसा ही रहा है। तो ये तीनों हंसने लगे उसी बात पे कि यार यहाँ तो कोई आता ही जाता नहीं है, बताओ किसी ने पेंट कर दिया इनके। फिर ये ऐसा बोलते बोलते जब अगले रूम में गए हैं, फिर अगले रूम का दरवाजा खोले हैं, तो वहां से एक ठंडी सी हवा आई, और उस हवा से पूरा टेम्परेचर ठंडा हो गया। जब ये लोग अंदर गए हैं तो अंदर सीढ़ियां एक तो थी, मतलब जैसे ही अंदर वाले रूम में गए हैं तो इसके बगल में जस्ट एक और रूम था जो आगे वाले रूम में ले जाता था, और यहाँ पे एक सीढ़ियां गई हुई थी ऊपर के लिए, और इतना ये पूरा रूम था।
तो जब ये लोग दरवाजा खोले हैं तो सीढ़ी के पास एक मिरर रखा हुआ था। तो ये मिरर में ऐसे ये लोग अपना देख रहे थे, अगल बगल काफी ज्यादा जला पुराना घर था भाई। तो जो अपना सोमिल था ये कैमरे से रिकॉर्डिंग करते करते, जब रिकॉर्ड करते करते इसकी कैमरे की नजर जब इसके मिरर पर गई है तो इसने क्या देखा है, और देखा है कि एक लड़की है सफेद कलर की फ्रॉक पहनी है और इसके जस्ट बगल में खड़ी। ये देख के शॉक हो गया, इसने अपना कैमरा हटाया तो देखा तो अगल बगल कोई नहीं था। तब तक वो लोग थोड़ा आगे पहुंच गए थे, तो बोले कि चलो यार यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर से। तो बोला हाँ हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। फिर ये लोग अपना आगे वाले रूम में जैसे जाने वाले थे, मतलब पहुंचने वाले थे, वहां पे बहुत ही मोटा बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था। तो ये लोग सोचे अरे भाई हम इस थर्ड रूम में नहीं जा सकते क्या, इसका ताला तोड़ने की कोशिश करो, अंदर चलते हैं, ये लास्ट रूम कहते हैं इस हवेली का लास्ट रूम है, इसमें भी घूम लेते हैं। जब 2 रूम घूम लिए हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अपना पत्थर वत्थर जहाँ से भी डंडा वंडा पाया है इसने बहुत कोशिश किया मगर वो ताला टूटा नहीं। फिर ये अपना क्या बोलते हैं, रवि बोला है कि यार चलो अब चलते हैं, बहुत सूट हो गया है, अब अंदर क्या जाओगे, ताला लगा हुआ है। तो ये लोग ऐसा बोल के ठीक है भाई चलो, ऐसा बोल के जाने लगे हैं। जैसे ही दरवाजा के पास पहुंचने वाले से दरवाजा बाहर से बंद, अपने आप दरवाजा बंद हो गया और ऊपर जो सीढ़ियां गई हुई थी, सीढ़ियों के ऊपर से टक 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 चलने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नीचे उतर रहा। ये लोग भाई सब एकदम घबरा से गए और अपना जो सोनी था वो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा हुआ था कि भाई अगर कुछ भी होता है तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। तो टक टक की आवाज आने लगी, ये लोग ऐसे देख रहे थे तो वहां से एक सफेद साड़ी में औरत आ रही थी जिसके पैर जमीन में नहीं थे, हवा में थे, और उसकी आंखें एकदम सफेद थी और मुंह पूरी तरीके से जला हुआ था। ये लोग देखकर घबरा गए हैं और बहुत तेज से चिल्लाए हैं बचाओ। फिर ऐसा करके ये लोग अपना दरवाजा जो था पीछे वाला तोड़ने लगे, उसको धक्का मारने लगे हैं। तो अपना ये सोनी था, ये अपना रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके हाथ भी बहुत ज्यादा कांप रहे थे, वो इसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। और वो औरत क्या बोली, तुम लोगों ने इस दरवाजे को क्यों खोला, ऐसे बोल के वो इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबकी हालत खराब हुई है, अपना रिकॉर्डिंग करके ऐसे से डरा हुआ था। और ये अपना जो है रवि बहुत तेज से चीख रहा था बचाओ बचाओ दरवाजा खोलो। और जो अपना मनोज था ये दरवाजा तोड़ने में लगा हुआ था मगर कुछ नहीं हुआ। फिर इनका जो बगल वाला डोर था जिसमें बहुत बड़ा ताला लगा था, ताला अपने आप ही टूट कर गिर गया और ताला टूटा है, गेट खुल गया, अंदर से एक लड़की की आवाज आई है दरवाजा खुल गया है अंदर आ जाओ। ऐसा ही बोलते ही लोग तो सोचे दरवाजा खुल गया, 3 के तीनों वही अंदर घुस गए। और उनका कैमरा वो मतलब जो वो शूट कर रहा था तो उसका कैमरा वहीं छूट गया था जल्दीबाजी में, मतलब उसका हाथ से ही गिर गया था। ये दोनों उस दरवाजे के अंदर गए हैं और दरवाजा फिर से लॉक। फिर सुबह जब गांव वालों ने इतना ढूंढा इनको कहीं नहीं मिले, फिर ये घूमते घूमते वही बड़ी हवेली के पास पहुंच गए। उस हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, मतलब खुला हुआ था, उन्होंने धक्का मारा था तो वो टूट गया था। तो ऐसे ही वो हवेली का दरवाजा खुला देखे और समझ गए ये तीनों पक्का अंदर गए। फिर ये लोग इकट्ठा हुए पूरे गांव वाले और जो है उसके अंदर गए। फर्स्ट वाले रूम में कुछ नहीं मिला, दूसरे वाले रूम में मिला तो सिर्फ इनका कैमरा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें रिकॉर्ड हुई थी। एक में जिसमें अपना क्या बोलते हैं रवि बहुत तेज से चिल्ला रहा था मुझे बचाओ दरवाजा खोलो। अब मनोज था जो अपना दरवाजा तोड़ रहा था अपने हाथ पैर से धक्के मार के, और तीसरा अपना सुनील जो रिकॉर्डिंग किया। अब तब से कहते हैं कि उन लड़कों का अता पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं। और गांव वाली यही बात बोलते हैं कि उस दरवाजे के अंदर जो जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। और अगर आज भी उस गांव के पास जाके तुम उस हवेली के पास जाओगे रात के टाइम पे, फोन लिए रहोगे तो तुम्हारे फोन का ऑटो रिकॉर्डर चालू हो जाएगा, उसमें एक धीमी सी वॉइस सुनाई पड़ेगी, दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ। ऐसी वॉइस सब में रिकॉर्ड होती है जो भी उस रात के घर के बगल, मतलब उस घर के बगल से जो गुजरता है, I mean हवेली के बगल से जो गुजरता है रात के टाइम।
तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। इससे हमें एक सबक तो मिल गया, हमें कहीं भी जाना चाहिए बट ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे खतरा हो। क्या पता वो हमारी लास्ट जर्नी भी हो सकती है। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके साथ या आपके फैमिली के साथ कोई भी रियल इंसिडेंट हुई है, घटना हुई है, तो आप हमें लिख कर भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।